नमस्कार, आपका हमारे चैनल नरसिंह देवता में बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपको भागवत कथा की वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। धन्यवाद। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव कंस पछाड़ो कंस पछाड़ो जोगी बन कर रावण मारो 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 राज विभीषण पार नटवर को द्रौपदी जब दुष्टों ने घेरी 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 राखे लाज करे नहीं तेरी राखे लाज करे नहीं तेरी हो राखे लाज करे नहीं तेरी राखे लाज करे नहीं तेरी दौड़ के छेर पड़ा नटवर को पाला दौड़ के छेर पड़ा नटवर को पाला मन भद्र विषाण नटवर को पाला मन भद्र विषाण नटवर को पाला निर्मल मन जन सुमोहि पावा मोहि कपट छल चित्र न भावा निर्मल मन जन सोमोहि पावा मोहि कपट छल चित्र न भावा निर्मल मन जन सुमोहि पावा मोहि कपट छल चित्र न भावा। तो उन्होंने कहा कि भगवान कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति को पसंद करता हूं या उसके ऊपर कृपा करता हूं जिनका मन निर्मल हो। छल छिद्र कपट ये सब मुझे पसंद। जागृति तस्याम जागृति संयमी कहा, जो रात में हम लोग जो व्यवहारिक जगत में जो लोग जाग रहे होते हैं उस समय जो है योगी लोग जब सो रहे होते हैं, और जब हम सो रहे होते हैं तब योगी लोग जाग रहे होते हैं। अक्सर होता है, अब लोग 9-10 बजे उठते हैं, तो जो योगी लोग हैं वो अपने 4-5 बजे उठ के भगवान का भजन कीर्तन जो भी जब लगाए, कभी फल का लगाए, कभी जल का लगाए, कभी दूध का लगाए। एक दिन मन में आया बढ़िया के मन में सोच रहा है कि आज भगवान को खीर का भोग लगाऊंगा, और कहते हैं कि मन में वही भाव लेके पहले भगवान जी की मूर्ति को बिठाया, फिर स्नान कराया, फिर श्रृंगार किया, धूप दीप नैवेद्य सब चढ़ाने लग गया। खीर बना रहा है मन के भावों से, पतीली चढ़ाई चूल्हे के ऊपर, उसमें दूध डाला, फिर चावल डाले, फिर चीनी डालने की बारी आई तो चीनी मन में था कि 2 चम्मच चीनी डालनी है, लेकिन मन में ऐसा हुआ जब ध्यान लगा हुआ था कि मन से 2 चम्मच 3 चम्मच पड़ गए। जैसे 3 चम्मच पड़े बढ़िया चौंक गया, अरे 3 चम्मच हो गए, 3 चम्मच हो गए। कंजूस तो था ही ना, बिड़ती तो वही थी। अब सारे लोग चौंके, अचानक से यहाँ कोई चिल्ला जाए तो सब उसी को देखने लग जाएंगे ना। सबने देखा क्या हो गया इनको, तो पूजा में बैठे थे, शांत रहते थे। तो जब उसका ध्यान इतना निमग्न हो गया तो कहते हैं भगवान वही प्रकट हो गए।
अच्छा, भगवान ने उसकी वो कृपणता नहीं देखी। भगवान तो कहते हैं मैं सारे गुणों को तुम्हारे माफ कर दूंगा, अवगुण जितने हैं उन सब दोषों को पापों को नाश कर दूंगा, केवल आप सम्मुख होई जीव मोई जब ही जन्म कोटि अगनाश है तब ही तुम मेरे सम्मुख आ जाओ बस। और सम्मुख कैसे आना है? संसार की वृत्तियों का त्याग करके, शरणागति लेकर के। वहां राजा महाराजा बन के नहीं जाना। भगवान प्रकट हुए, बोले क्या चाहिए? बोले प्रभु जिस कार्य के लिए मैंने पूजा की थी वो तो कुछ मिला ही नहीं। अच्छा, वो तो सांसारिक वृत्तियों के लिए पूजा कर रहा था ना, लेकिन उसका जो भाव करत करत अभ्यास जड़मत ओत सुजान वाली जो भाव बना, उसने मन में सच में सोचने लग गया कि वो सच में भगवान को भोग लगा रहा। आज ज्यादा चीनी पड़ गई तो कृपणता का भाव गया नहीं, लेकिन भगवान ने कृपा की और उससे उसका उद्धार हो गया। हम अगर हमारे पास कोई भी सामग्री नहीं है, हम उस भाव को भी अपना सकते हैं। मंदिर में जाएं, भगवान की मूर्ति का ध्यान करें, मन में ही माला जपें, भगवान के स्तोत्रों का गान करें, कर सकते हैं तो, और नहीं कर सकते हैं तो ध्यान करते। अक्रूर जी भगवान की छवि को देखते निहारते रह गए, बेसुध से हो गए हैं। क्योंकि जो भक्त होता है वो अपने प्रेमी को पाकर के भाव विवल हो जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, प्रेम के साथ में बलराम कृष्ण से मिले, वो उनके चरणों में पड़े। बलराम श्री कृष्ण ने कहा कि चाचा जी बताओ वहां मथुरा में सब कुशल से तो है ना, किसी को कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है? अक्रूर जी ने कहा कि कन्हैया क्या बताऊं, दुष्ट कंस ने सब अत्याचारों से सब पीड़ित हो रखे हैं, इसलिए क्या करें। लेकिन उन्होंने एक निमंत्रण भेजा, बोले एक कुचक्र रचा है, और कुचक्र ये रचा है कि वहां एक मल्लयुद्ध का आयोजन करवाया गया, अखाड़ा बनवाया गया, वहां कहा कि तुम्हें निमंत्रण दे के आए हैं, अब आपको वहां चलना है। भगवान सहस्र स्वीकार कर लिया उसका निमंत्रण, चलने के लिए तैयार हुए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अक्रूर जी की उन्होंने खूब शुश्रूषा सेवा की, बहुत दिन तक वहां रहे। अब मथुरा आने का समय हो गया है, सबसे आज्ञा लेकर नंद यशोदा तो दुखी हैं, नहीं आने के लिए तैयार, भेजने के लिए तैयार हैं। लेकिन उन्होंने कहा कुछ समय की बात है, अक्रूर जी ने समझाया, कृष्ण जी ने भी समझाया, बलराम जी ने, कुछ समय के बाद हम वापस आ जाएंगे। और भगवान कहते हैं गोकुल में 11 वर्ष और 56 दिन तक रहे थे गोकुल में, उसके बाद मथुरा आ गए। जब आए तो रथ में सुबह सुबह सारी गोपियों को पता चल गया गोकुल में कि कल सुबह भगवान मथुरा जा रहे हैं। अच्छा, जो अनन्य प्रेमी होता है वो जब ये सूचना मिली तो वो सारे दौड़े दौड़े बोले नंद यशोदा जी के घर आके बाहर आ गए।